बताया ये वही आत्मा है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं तो उसका शरीर रूपी घर ब्रह्मलोक बन जाता है। क्योंकि शिव का प्रवेश होना और जिसमें प्रवेश होता है उसको काम निकालने के लिए नाम देता है ब्रह्मा। अब अव्वल नंबर में जिसमें प्रवेश करता है तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा परम ब्रह्म, जिसके लिए शास्त्रों में गाया हुआ है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म जो है तो तत्व, लेकिन तुरीया तत्व है, रहने का स्थान तो है, आत्माओं के रहने का स्थान है। क्या? जैसे इस साकार देहभान वाली सृष्टि में परिवार का बाप होता है तो परिवार में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे, जिन बच्चों का जन्म होता है परिवार में वो बच्चे नंबरवार आते हैं ना। षष्ठी पर जन्म लेकर प्रत्यक्षता रूपी कोई बच्चा पहले जन्म लेता है माँ बाप से, कोई बाद में जन्म लेता है। कहने को आता है माता से जन्म मिला, लेकिन माता जानती है कि बीज डालने वाला बाप कौन है। तो अगर परिवार में, जैसे मिजोरम में एक परिवार है उस परिवार में सैकड़ों बच्चे और एक बाप से पैदा हुए, रानियां भी अनेक, माने माताएं भी अनेक नंबरवार, और उन माताओं से अनेक बच्चे पैदा हुए और पूरा परिवार संगठित खुशी खुशी रहता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो ये परंपरा है भारत की। जिस भारत में भगवान आता है तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बनाता है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। क्या? कब कैसे बनती है? एक बाप होने के कारण। आज इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं अलग अलग धर्मों की अलग अलग बाप बनाए हुए, किसी को पता भी नहीं है क्या कि जैसे सागर एक है, मनुष्यों ने उसके नाम दिए हुए हैं अलग अलग और 7 भागों में विभाजित कर दिया है। क्या? ये अलगाववादी शक्तियां हैं, आत्माएं, धर्म पिताएं। क्या? उस एक बाप को न जानने के कारण ऐसा होता है। क्या? एक बाप कौन? जो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में परमानेंट आत्माओं का बाप भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो एक व्यापी हुआ या सर्वव्यापी हुआ? है? एक व्यापी हुआ ना। एक को मानेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। आज भी भारत में खास उस सनातन धर्म की पारिवारिक व्यवस्था मिजोरम में मौजूद है। इससे साबित होता है कि एक बाप को पहचानो, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचानो
और मनुष्यों में जो आत्मा है, ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा, जिस बिंदु की यादगार भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं, जिस बिंदु आत्मा की यादगार आंखों में से रोशनी निकलती है, वो ज्योति बिंदु आत्मा निकल जाती है तो रोशनी चली जाती है। तो साबित होता है कि आत्मा ज्योति है, ज्योति का सूक्ष्म कण है। वो ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे आजकल पहले बड़ा बड़ा तवा आता था रिकॉर्ड का, डेग आती थी, फिर और सूक्ष्मता में गए तो कैसेट आने लगा, फिर और सूक्ष्मता में गए तो कैसेट से भी पहले वो आया बड़ा 1 घंटे का, क्या वीडियो कहते, क्या कहते थे उसको, बड़ा टैप काला काला आता था ना। हाँ, बाद में छोटी टैप निकल पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर वो छोटी टैप में भी 1 घंटे का माल 2 घंटे का भरा जाता था, है। बाद में फिर VCD निकल पड़ी, है। और फिर बाद में क्या हुआ है, ये मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति से सारा होता है। तो बाद में DVD निकल पड़ा, DVD के बाद हार्ड डिस्क निकल पड़ा जिसमें ढेर सारा मैटर भरा जाता है। फिर छोटी सी चिप निकल पड़ी। अब वो एक से एक ताकतवर चिप बनाते जाते हैं। तो भला बताओ, क्या ईश्वरीय ताकत आत्मा में, ज्योति बिंदु में, अणु से अणु रूप छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड नहीं भरवा सकता? ये एकाग्रता की बात है। तो एक व्यापी की बात है। मूल अनेक व्यापी कहने से सारा अनर्थ हो गया। बुद्धि भटक गई सबकी, मनुष्यों की एकाग्र नहीं हो सकती। एक को पहचानेंगे कि किस एक मनुष्य में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके अपने बड़े बच्चे का, जिसे बाप समान कहा जाता है, हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है कि जो भी राजाएं हुए उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। ये परंपरा सुप्रीम सोल बाप ही आकर डालता है। गीता में भी बोला है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब अनुगमन करते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि जो भी अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके धर्म पिताओं को क्या आत्मलोक से भेजने वाला कोई एक बाप है ना। तो सबसे आगे आए ना कौन? धर्म पिता है। उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं वो सबसे आगे आएंगे ना, है? क्या औरों के बीच में आएंगे? सबसे आगे आएंगे।
तो बोलते भी हैं एक बात कि आओ, बाप भेज देते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी पार्टधारियों को। गीता में आया है ना, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। क्या? धर्म माने धारणाएं, जो अच्छी अच्छी धारणाएं हैं सुखदायी, उन सुखदायी धारणाओं को स्थापन करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि में सुख का सागर जो कहा जाता है, जो सुख का सागर एक ही है, सात सात सागर के रूप में नहीं है। वो सुख का सागर मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप आदम है। उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं और उसे आप समान बनाते हैं, और वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज बाप समान शक्ति को धारण करता है। क्या? अखूट तीनों कालों का ज्ञान धारण कर लेता है, और उस ज्ञान के आधार पर अखूट योगी बनता है। क्या? जिसकी योग की पावर को कोई कम नहीं कर सकता। धर्म की धारणाओं की स्थापना के लिए आता है ना, तो कौन से धर्म की स्थापना है? जिसके लिए बोलते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म का धारणा का स्थापना करने के लिए। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा है ही ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति का कण, अणु से भी अणु, अणोअणीयांशम अनुस्मरेत्य, और मन बुद्धि सहित है। क्या? आत्मा में पावर भरी हुई है। जैसे शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो तीन मूर्तियों के बीच में आते हैं, तो ऐसे ही इस सृष्टि में हर आत्मा तीन मूर्तियों का कार्य करती है। सद्गुणों की स्थापना, दुष्ट गुणों का विनाश, और जो सद्गुण स्थापन हुए हैं, जब दुष्ट अवगुणों का विनाश हो जाता है तो सद्गुणों की पालना करने वाली शक्ति, तो कहा जाता है कि धर्म स्थापन के लिए आता हूं। जो अधर्म है, क्या? जो स्वधर्म नहीं है, आत्मिक धर्म के अलावा जो भी है वो सब पर धर्म है। तो बताया कि धर्म स्थापना के लिए आते हैं, और जो अधर्मी हैं स्वधर्म की स्थापना वाले नहीं हैं,
स्व की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। परधर्म, पर माने प्रकृति, देह का धर्म अपनाते हैं। देह का धर्म माने 5 भूतों का बनाया हुआ जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, ये भौतिकवादी को, आत्मा को, जो पंचभूतों को विशेष महत्व देते हैं, ऐसे भौतिकवादी जो हैं वो धर्म की स्थापना न करके अधर्म की स्थापना कर देते हैं। जो धर्म है ही नहीं वास्तव में, या है तो दुखदायी है, श्रेष्ठ धारणा नहीं है। श्रेष्ठ धारणा सुखदायी होती है। जैसे हेवनली गॉड फादर आते हैं तो सधर्म के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वधर्म माने आत्मा के धर्म से ही स्वर्ग बनता है। तो जब ही धर्म स्थापन होगा तो उनकी संस्था सब आने लग पड़ेगी। क्या? चाहे वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो इस सृष्टि पर आता है तो उसके पीछे पीछे स्व माने आत्मा के धर्म में स्थिर होने वाली आत्माएं, जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, महारुद्र के बच्चे, रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड में स्वाहा होने वाले, देह का भान स्वाहा करने वाले, आत्मिक स्थिति को प्रधानता देने वाले, उन रुद्रमाला के रुद्र गुणों की उत्पत्ति होती है पहले। उसके बाद जो विजय माला कही जाती है, ऐसी आत्माएं जो जन्म तो लेती हैं चंद्रमा से, चंद्र ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, किससे? ज्ञान सूर्य से नहीं, सूर्यवंशी राम से जन्म नहीं, किससे जन्म लेती है? जो चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा आधा समय कृष्ण पक्ष, आधा समय शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष है तो अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है, और जब शुक्ल पक्ष है तो ज्ञान माने रोशनी रहती है। तो दोनों पार्ट बजाने वाली वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चंद्रमा कही जाती है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो शंकर के मस्तक में दिखाया जाता है, क्योंकि जो बाप होता है बच्चे को प्यार में सर के ऊपर उठा लेता है, ऐसे ही वो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो बच्चा बुद्धि रहती है लंबे समय तक, क्या कितने साल तक? 80-90 साल तक भी बच्चा बुद्धि रहती है। बीच बीच में आत्मिक स्टेज धारण भी करती है, फिर देहभान में जाती है, अज्ञान में जाती है। तो उस ज्ञान चंद्रमा के बच्चे इस सृष्टि पर आने लगते हैं। नीची कुरियों के ब्राह्मण भी पैदा होते हैं और श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। रुद्रगण वाली आत्माएं भी आती हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं और उन रुद्रगणों के सूर्यवंश में
कन्वर्ट होने वाली ब्रह्मा की 100% ब्रह्म वाक्यों को धारण करने वाली आत्मा वो भी आती है, जो चंद्रवंश से अपने को सूर्यवंश में कन्वर्ट कर लेती है। तो जैसे जैसे धर्म पिताएं आते हैं वैसे वैसे धर्म की स्थापना होने लग पड़ती है। उन धर्म पिताओं के साथ फॉलोअर्स आने लग पड़ते हैं। शूटिंग पीरियड में भी आते हैं, ज्ञान में आते हैं, आत्मा बनते हैं, आत्मिक स्वरूप धारण करते हैं, और ब्रॉड ड्रामा में भी आते हैं, आत्मलोक से आते हैं और देह धारण करते हैं। पहले स्वर्ग में जो आते हैं वो स्वस्थिति वाले होते हैं, तो स्वर्ग में आकर सुख भोगते हैं। वो आधा समय स्वर्ग और फिर आधा समय है मानवीय हिस्ट्री, मनुष्य रूप में आए धर्म पिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री। मनुष्य को नर कहा जाता है। तो वो नर नंबरवार नरक पैदा करने वाले हैं। वो नारकीय सृष्टि कही जाती है द्वैतवादी द्वापर युग से, जहाँ दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं इस दुनिया में आरंभ हो जाती है। तो फिर उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही होते हैं। तो देखो क्या हुआ, तुम बच्चे जान गए हो कि देखो पहले पहले जो संस्था इस सृष्टि पर आती है वो देवी देवताओं की आती है, क्योंकि जो वास्तव में ईश्वर है, क्या ईश माने शासन करने की शक्ति वाला, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उस ईश्वर की संस्था क्या करती है, ईश्वर आकर के नर को नारायण जैसा बनाता है। तो जो नारायण जैसे बनते हैं नंबरवार, वो है देवी देवताओं की संस्था, 16 कला संपूर्ण। इस बात को तुम जान चुके हो कि हेवनली गॉडफादर आते हैं तो हेवन की रचना रचते हैं। उस हेवन में जिन्होंने उस हेवन को जीता है, नरक की दुनिया में रह करके जो नारकीय धर्म पिताएं हैं, नरक बनाने वाले, उनसे ज्ञान का युद्ध करके उस स्वर्ग को जीत लिया। इसलिए उसका नाम अंग्रेजों में पड़ा है विन। क्या जीत लिया है, ये बात तुम बच्चे जानते हो कि ये पहले पहले ये संस्था स्थापन होती है इस सच रूपी रंगमंच पर। ओम।